रवीश जी के दूर के रिश्तेदार हिंडनबर्ग वाले कह रहे हैं कि स्विस बैंक ने अडानी ग्रुप के सभी खातों पर रोक लगाया है। एंडरसन मौसा जी ने इन लोगों को लौंडा नाच करवा के इनको शगुन के पैसे नहीं दिए। अब चूंकि भारत की सो कॉल्ड सेकुलर प्रजाति के कुछ तथाकथित लोगों को लगता है कि जैसे अडानी ग्रुप वालों ने उनकी भैंसें खोल ली है और सही समय पर उचित पोषण ना मिलने के कारण मानसिक तौर पर विचलित हो चुके ऐसे लोग नेथन एंडरसन को अपना फूफा मानते हुए उनकी हर बात को सच मानने में लगे हुए हैं। मतलब कि यह एक विशेष प्रकार के कुत्तों की नस्ल है जो कि भोजन ना मिलने पर अपने ही मालिक को नोच खसोट कर खाने लगते हैं और पेट भर जाने पर दुम हिलाते हुए पड़ोसी को ही एक बिस्कुट के लालच में अपना मालिक मान लेते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ किसी और की मुंह दिखाई में कोई और अपना फेशियल करवा रहा है और इस फेशियल पर आने वाले खर्च के जो पैसे हैं वो भी दूल्हे से मांग की जा रही है। अब भाई यह बात हमारे देश के सार्वकालिक महान नेता और तमाम छपड़ियों के ब्रांड एम्बेसडर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कुछ हजम नहीं हुई। इस देश में कुछ लोगों का मानना है कि जब से भाजपा की मोदी सरकार आई है तब से अडानी ग्रुप अस्तित्व में आया है। 2000 से पहले तो मतलब गौतम अडानी को कोई पहचानता ही नहीं था और ना ही अडानी ग्रुप का कोई नाम और निशान था। जो कंपनी 1988 में स्थापित हुई थी और जिसकी मार्केट वैल्यू आज के समय में 11 लाख करोड़ से भी ऊपर का है, उस कंपनी के ऊपर कुछ पढ़े लिखे मूर्ख सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हद है भाई, मतलब मूर्खता की हद ही है। और जैसा कि हमेशा से देखा गया है कि हमारे देश के कुछ पत्रकारों और नेताओं को विदेशी संस्थाओं और उनके द्वारा जारी की गई अनाप शनाप रिपोर्ट में काफी दिलचस्पी रहती है, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट देखकर उन्हें चरम सुख का आनंद आता है और उन्हें लगता है कि जो उनके विदेशी आकाओं ने कहा है वही 100% सच है और बाकी सब कुछ झूठ है। फिर बिना सच्चाई जानने ये लोग लग जाते हैं सरकार को और कंपनी को घेरने में। अब एक ऐसे ही इनके नाजायज ताऊ हैं जो कि है नेथन एंडरसन, जो कि हिंडनबर्ग जैसी संस्था के संस्थापक है, जिसका काम ही है दुनिया भर के प्रतिष्ठित कंपनियों के खिलाफ एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया भर के ट्रेडर्स विशेष प्रकार के मूर्ख और नासमझ है और मार्केट और ट्रेडिंग की समझ सिर्फ इन्हीं लोगों के पास में है। आज बात अगर हमारे देश की जाए तो हिंडनबर्ग भारत में हमेशा से कुछ तथाकथित पत्रकार यूट्यूबर्स के सहारे अपनी दुकान चलाने की कोशिश में लगा रहता है और अभी फ्रेश एकदम नए ताजा आरोप लगाते हुए रवीश जी के दूर के रिश्तेदार हिंडनबर्ग वाले कह रहे हैं कि स्विस बैंक ने अडानी ग्रुप के सभी खातों पर रोक लगाया है। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जिस अमेरिका से हिंडनबर्ग की इस संस्था को चलाया जाता है उसी अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट आई जिसमें अडानी ग्रुप को 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा क्योंकि इस रिपोर्ट से उनका जो प्रोपेगेंडा है वो फेल हो जाएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिस हिसाब से बार बार हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है उसको देखने के बाद एक कहावत याद आती है। अब देखिए, मैं पटना बिहार से हूँ जहाँ पे मगही लैंग्वेज बोली जाती है जिसको बहुत लोग मगधी भी बोलते हैं। तो इसमें एक बहुत फेमस कहावत है कि भागते भूत के धोती न तल लंगोटिए सही। इसका मतलब है कि अगर भूत भाग रहा है तो उसका कुछ ना पकड़ सको, उसकी धोती ना पकड़ सको तो कम से कम उसका लंगोट ही पकड़ लो ताकि कुछ तो फायदा हो जाए। हिंडनबर्ग जो कि रवीश जी के दूर के रिश्तेदार लगते हैं वो बार बार कोशिश कर रहा है कि भाई कैसे भी करके कुछ तो हाथ लगे ताकि अडानी के जो शेयर्स है वो गिरे और हम शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाएं। और रवीश कुमार जैसे पत्रकार, और सॉरी माफी चाहूंगा, रवीश कुमार तो अब यूट्यूबर हो चुके हैं। जिस प्रकार से हिंडन नदी के किनारे हाय दैया करते हुए अपने नाराज मौसा एंडरसन को ढूंढ रहे थे, उससे तो यही साफ जाहिर होता है कि एंडरसन मौसा जी ने इन लोगों को लौंडा नाच करवा के इनको शगुन के पैसे नहीं दिए। साल 2023 के जनवरी महीने को जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री इस नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया तो अचानक से इस देश के शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। पूरी की पूरी विपक्ष विधवा विलाप करने लग गई और बिना सच्चाई जाने सरकार को घेरने लग गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि शेयर मार्केट से अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिला और यह स्यापा करके हिंडनबर्ग ने भारतीय मार्केट से हजारों करोड़ों रुपए की कमाई की। दरअसल हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर वित्तीय धोखाधड़ी और स्टॉक हेराफेरी का आरोप लगाया था। और सबसे अहम बात तो यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऐसे समय में आती है जब अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का एफपीओ आने वाला था। अब चूंकि भारत की सो कॉल्ड सेकुलर प्रजाति के कुछ तथाकथित लोगों को लगता है कि जैसे अडानी ग्रुप वालों ने उनकी भैंसें खोल ली है और सही समय पर उचित पोषण ना मिलने के कारण मानसिक तौर पर विचलित हो चुके ऐसे लोग नेथन एंडरसन को अपना फूफा मानते हुए उनकी हर बात को सच मानने में लगे हुए हैं।
अब अगर बात इस साल 2024 की जाए तो हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त को सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और धवल बुच और अडानी ग्रुप के आपसी संबंध के बारे में 46 पन्नों का एक रिपोर्ट या फिर प्रेम पत्र जारी किया था। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विनोद अडानी ने पैसों की हेराफेरी करके मार्केट से अडानी ग्रुप के शेयर्स को फायदा पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इन सभी आरोप प्रत्यारोपों के बीच मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट में कोई भी सच्चाई नहीं है और इस रिपोर्ट में जिस ऑफशोर फंड की बात कही गई है उसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला का दीवाना होने का कोई लेना देना नहीं होता है। भारत में भले ही अडानी ग्रुप और सेबी चेयरपर्सन को टारगेट किया गया है, लेकिन इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने अमेरिका, कनाडा और चीन की कई नामी कंपनियों को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें से ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की ही थी। मतलब कि यह एक विशेष प्रकार के कुत्तों की नस्ल है जो कि भोजन ना मिलने पर अपने ही मालिक को नोच खसोट कर खाने लगते हैं और पेट भर जाने पर दुम हिलाते हुए पड़ोसी को ही एक बिस्कुट के लालच में अपना मालिक मान लेते हैं। हिंडनबर्ग की अभी तक की सबसे चर्चित रिपोर्ट ऑटो सेक्टर की एक बड़ी कंपनी निकोला को लेकर रही थी। कहा जाता है कि इस रिपोर्ट के बाद निकोला के लगभग 80% तक के शेयर टूट गए थे। यहाँ तक कि इसके बाद कंपनी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवर मिल्टन को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। और अडानी ग्रुप के पिछले मामले में और अभी भी फिलहाल सेबी के चेयरपर्सन के मामले में विपक्षी नेता और हिंडनबर्ग भी यही चाहता है कि गौतम अडानी और माधवी बुच अपना इस्तीफा दें ताकि इस कंपनी के मार्केट शेयर्स एक लंबा डाउनफॉल आए और ये सभी लोग शॉर्ट सेलिंग करके अरबों खरबों रुपए कमा सके। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो उसी प्रकार यहाँ किसी और की मुंह दिखाई में कोई और अपना फेशियल करवा रहा है और इस फेशियल पर आने वाले खर्च के जो पैसे हैं वो भी दूल्हे से मांग की जा रही है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि सेबी ने 27 जून 2024 को हिंडनबर्ग को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था और ये नोटिस अडानी ग्रुप के शेयर में ली गई शॉर्ट पोजीशन लेने के कारण भेजा गया था। लेकिन हिंडनबर्ग ने नोटिस का जवाब देने की बजाय एक नया आरोप लगाना बेहतर समझा। मतलब यह तो वही बात हो गई कि जैसे बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो जिसकी बैट होती थी सबसे पहले बैटिंग वही करता था और अगर वो गलती से आउट हो गया तो क्रिकेट मैच नहीं होगा। अब अगर कहानी में थोड़ा सा पीछे जाएं तो लगभग 1.5 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने प्रशांत भूषण से पूछा था कि हमें विदेशी रिपोर्टों को सच क्यों मानना चाहिए और आप कोर्ट को ये बताओ कि हम इस रिपोर्ट को खारिज क्यों नहीं करें और आपके पास अडानी समूह के खिलाफ क्या सबूत है। तो सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कैसे सही मान सकती है। अब भाई, यह बात हमारे देश के सार्वकालिक महान नेता और तमाम छपड़ियों के ब्रांड एम्बेसडर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कुछ हजम नहीं हुई। राहुल ने उसी DY चंद्रचूड़ के फैसले के ऊपर सवाल उठाए जो चीफ जस्टिस कभी इन विपक्षी नेताओं को सत्य और न्याय की मूर्ति लगते थे और अभी देखो इनके एक ही फैसले पे लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि क्योंकि इन सभी मामलों में विनोद अडानी का नाम सामने आया जो कि अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी के बड़े भाई है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को सरकार और अडानी ग्रुप को घेरने का एक मौका मिल गया। छोटी छोटी बातों पर अपना माथा पीटने वाले विपक्ष भला इस मुद्दे को अपने हाथ से कैसे जाने देता। मतलब अगर साफ तौर पर देखा जाए तो जिनका खुद का दामन 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से लेकर कोयला घोटाला, बोफर्स घोटाला से लेकर कॉमनवेल्थ घोटाले तक के दाग से दागदार हो, तो वो लोग अगर एक विदेशी कंपनी के रिपोर्ट के ऊपर इतना हो हल्ला मचाए तो सीधी सी बात है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। सॉरी, दाल ही काला है। दरअसल जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो ऐसे रिपोर्ट के दम पर उछल के सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, यह सीधे तौर पर उस टूल किट का हिस्सा है जो अपने फायदे के लिए विदेशी एजेंसियों के हाथ बिक चुके हैं और उनकी कठपुतली बनकर अपने ही देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। जिस हिसाब से बार बार हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है उसको देखने के बाद एक कहावत याद आती है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। मतलब जब बिल्ली के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है तो वो गुस्सा होकर जो पोल है उसको स्क्रैच कर रही है, उसको नोचने की कोशिश कर रही है ताकि अडानी की जो शेयर्स है वो गिरे और हम शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाएं। फेवरेट बॉलीवुड मूवी? स्त्री 2 अभी हाल फिलहाल में आया। अच्छा ऐसा है। नहीं, उस दो तमन्ना। आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। हाँ जी, लिया था मैंने। क्या डांस था सर। विजय वर्मा का मैंने इंटरव्यू लिया था, बहुत मार मारे क्या। अब हम क्या करें, अब वो खुद ही दिखा रहे थे।